नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश में अगर बात किया है तो कांग्रेस लगातार अपनी जमीन मजबूत करने के लिए अलग अलग जहां बैठकें की जा रही है तो सेमिनार भी हो रहे हैं। साथ ही अगर बात करें तो जिम्मेदारियां भी कांग्रेस ने अपने यूथ कांग्रेस को लेकर बात करें या फिर जिला कांग्रेस कमेटी की बात करें, तमाम जो मोर्चे हैं उन सभी मोर्चों पर अब नुक्तियां करना शुरू कर दी और जमीन पर मजबूत करने का काम किया जा रहा है। जिस तरीके से लगातार आने वाला वक्त विधानसभा चुनाव का है, आधा दौर निकल चुका है और ऐसे में कांग्रेस भी कहीं ना कहीं चाहती है कि मजबूती से आने वाला चुनाव लड़ा जाए। ऐसे में बात करें, जिस वक्त हमारे साथ मौजूद है यूथ कांग्रेस के जिम्मेदार नेता, जिनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से जो प्रयास कर रहे हैं, किस तरीके की जमीन खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। उज्जैन जोन उनको दिया गया है, उस जोन को किस तरह से सोचते हैं, क्या नाम आपका और किस तरह की जिम्मेदारी आपको दी गई है? लक्ष्मण सांखला, राष्ट्रीय समन्वयक, भारतीय युवा कांग्रेस। और सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि यूथ कांग्रेस के अंदर जो संगठनात्मक चुनाव है उसके लिए आपने यह एक बेहतरीन प्रोग्राम करने का अवसर हमें दिया। मुझे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग में तमाम जितने भी जिले आते हैं, आगर, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम और नीमच, इनकी जिम्मेदारी दी गई है। और आगामी जो हमारे संगठनात्मक चुनाव है, उस संगठनात्मक चुनाव को लेकर मैं युवाओं के बीच जा रहा हूँ। जो तमाम हमारे सीनियर नेता हैं उनसे मिल रहा हूँ, जो चुनाव लड़ने के जो इच्छुक हैं उन तमाम से मिलकर उन्हें जानकारी दे रहा हूँ कि किस प्रकार से चुनाव प्रक्रिया होगी, किस प्रकार से आप लोग मेंबर बनाएंगे और किस प्रकार से वो मेंबर आपको वोट करेगा। इस प्रकार की तमाम जानकारियाँ मैं उनके साथ साझा कर रहा हूँ। कांग्रेस भी अब जो है जिस तरह का जानकारी निकल के सामने आई कि हाईटेक हो चुकी है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही थी उस लेवल पर कांग्रेस भी अब कहीं ना कहीं जाती हुई दिख रही है। जिस तरीके से आपने कहा कि आप जमीन पे जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं, और ये भी जानकारी निकल के सामने आई कि एक ऐप भी तैयार किया गया जिसके जरिए जो है सदस्यता अभियान चला जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मिस कॉल वाली पार्टी है। एक चीज़ आप समझ लीजिए, केवल चलते राह में उन्होंने मिस कॉल करा दिया रोज को, फिर ये कहने लगे कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। मिस कॉल से आपकी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी नहीं हो सकती, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, 5 रुपये की रसीद काटती, वो आपका सदस्य हो जाएगा। सो हाउ इट इज़ पॉसिबल? वो सदस्य नहीं हो सकता। आप तो मुझे दे दिया टारगेट एबीवीपी ने कि आपको 100 रसीद काटनी, मैं घर पे बैठकर 100 रसीद काट रहा हूँ और वो आपके मेंबर हो गए। ऐसा नहीं है। हमारा मेंबर एनएसयूए में हो चाहे यूथ कांग्रेस में हो, बाकायदा उसकी पर्टिकुलर प्रक्रिया, उसका नाम, पिता का नाम, ब्लॉक, विधानसभा, उसका मतदाता पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र की फोटो प्रति, उसके अलावा उसका फोटो लाइव, उसका वीडियो कि मैं कांग्रेस को ज्वाइन करता हूँ, ऐसा वीडियो वो डालेगा। उसके बाद वो हमारा फी पेड करेगा, खुद सेल्फ 50 रुपये की फीस यूथ कांग्रेस में वो पेड करेगा। उसके बाद हम लोग उसको मेंबर बनेंगे। तो ये तमाम प्रक्रिया है, यह ऐसा नहीं है, चोंचलेबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में केवल मिस कॉल दिया और आप मेंबर बन गए, ना उसका नाम, ना उसका आधार, ना उसका पता, फिर ढूंढते घूमते कि हमारा मेंबर कौन है, ऐसा नहीं है। बाकायदा एनएसयू और यूथ कांग्रेस के अंदर ये फर्क है जो हमें विभिन्न संगठनों से अलग बनाते हैं, और इसीलिए हमारा कार्यकर्ता जो ऊर्जावान है और नेतृत्व करने में सक्षम है। कब से कब जो है नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, कब जो है चुनाव हुए, किस तरह की अपडेट? देखिए, हमारा चुनाव नॉमिनेशन, वैसे चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, पूरे मध्य प्रदेश में हमने लॉन्च कर लिया है। और जो नॉमिनेशन है वो 27 अप्रैल से लेकर आगामी 6 मई तक हमारा नॉमिनेशन होगा। उस नॉमिनेशन में यदि कोई किसी को आपत्ति दर्ज करानी है तो 28 तारीख से लेकर 7 तारीख तक कोई भी आपत्ति अपनी दर्ज करा सकता है। हम लोग 9 तारीख तक हम उसमें स्क्रूटनी करेंगे। चाहे कोई गलत तरीके से कोई किसी के ऊपर कोई क्रिमिनल केस है या कोई दूसरी पार्टी से आया हुआ व्यक्ति तो चुनाव नहीं लड़ रहा है, तो ऐसे में स्क्रूटनी करें, किसी ने कोई गलत दस्तावेज तो पेश नहीं किया। फिर स्क्रूटनी के बाद हम लोग 11 मई को एक फाइनल नॉमिनेशन लिस्ट को जारी करेंगे और उसके बाद हम लोग 12 तारीख से हमारा सदस्यता अभियान और चुनाव का जो है मतदान देने की कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करेंगे। क्या जो यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बनने की जो चाह है, क्या उनकी उम्र का दायरा कोई कैटेगरी ऐसी रखी गई है क्या? बिल्कुल, 18 से 35 वर्ष तक का कोई भी युवा एक तो चुनाव लड़ सकता है, और 18 से 35 वर्ष तक के बीच ही कोई व्यक्ति हमारा सदस्य बन सकता है यूथ कांग्रेस का। और तमाम प्रकार की जो प्रक्रिया वो सारी ऑनलाइन होगी। नॉमिनेशन भी ऑनलाइन होगा, उसका वोट भी ऑनलाइन होगा, इसके नतीजे भी हम लोग ऑनलाइन ही जारी करेंगे। कंप्लेंट्स यदि किसी की है तो वो भी हम लोग ऑनलाइन लेंगे, और उसका जो फ़ी है वो भी हमें पेड करना, तो वो ऑनलाइन करना है, किसी को कैश, नकद या वो नहीं देना है। युवा मोर्चा को आप किस तरह की सोचते हैं, भारतीय जनता पार्टी, और यूथ कांग्रेस को किस तरह सोचते हैं? देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि ऐसा एक आपने सवाल किया। जिस वक्त पूरे भारतवर्ष में जब कोरोना फैला,
तब आपने देखा होगा कि युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ थे और भारतीय अपना जो राष्ट्रीय छात्र संगठन के अध्यक्ष और भारतीय युवा कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वो कहाँ थे। हमने हर गली मोहल्ले में हमने सहायता पहुंचाई। इवन भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने भी ट्वीट करके हमारे ऊर्जावान भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अभी रिसेंटली श्रीनिवास बीवी जी ने ऑक्सीजन की मांग की थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग की थी। तो देखिए फर्क साफ है। तमाम मीडिया चैनल्स, तमाम प्रिंट मीडिया ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऑक्सीजन मैन की संज्ञा दी थी, क्योंकि उन्होंने हर घर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया। प्रत्येक जो कोरोना में जितने हाहाकार पहुंचा, एक अचानक से जो लॉकडाउन लगा दिया, तो लोगों को घर पहुंचाने का काम भी हमारी भारतीय युवा कांग्रेस ने किया। तो एक तरीके से समझ सकते हैं कि जब कोरोना का एक दौर आया तब भारतीय जनता युवा मोर्चा घर पे आराम कर रही थी, सो रही थी, और उसके उलट हमने पूरे देश के अंदर हमारा जांबाज कार्यकर्ता जमीन पर उनसे लड़ रहा था। आप नीमच घूम रहे हैं, आप जोन में आपको मिला है, नीमच में किस तरीके से यूथ कांग्रेस के युवाओं को सोचते हैं, क्या उनके मन के भाव है, किस तरीके से जुड़ना चाहते हैं? जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस में एक माता बच्ची होती है, होड़ होती है स्वागत को लेकर, और कई बार ऐसी तस्वीरें भी सामने आई कि झूमा झटकी हो जाती है, तो क्या सोचते हैं आप? देखिए, सबका काम करने का तौर तरीका अलग अलग होता है। मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों में केवल हमारी सरकार रही, हमारी सरकार आई, जनता ने हमें जनमत दिया, और जनमत के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो ऊपर के जितने भी निकृष्ट लोग हैं, जो ईडी, सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स का डर लगाकर हमारे नेताओं को रुपए देकर खरीद कर ले गए, और उसके बाद भी पूरे मध्य प्रदेश में मैं तमाम यूथ कांग्रेस के और तमाम कांग्रेस के नेताओं को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कांग्रेस को जमीन से जुड़ा रखा, जिंदा रखा। और जहां बात करें अपन नीमच की, तो भानु जी के नेतृत्व में पिछले 5 साल में जितने प्रदर्शन हुए, जितने कार्यक्रम हुए, और यूथ कांग्रेस के अंदर इन्होंने जिस प्रकार से ऊर्जा के साथ काम किया, मैं काबिल तारीफ। और नीमच में आज जैसे मैंने मीटिंग ली, इनकी पहले की भी तमाम मीटिंग्स को इन्होंने बताया, इन्होंने हमारे जो सीनियर नेता उनके सामने अवगत कराया, तो मैं तो धन्यवाद देता हूं उनको कि यूथ कांग्रेस को आपने किस तरीके से जिंदा रखा। और जहां भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर इन्होंने नाक में दम कर रखा है, कोई भी गरीब व्यक्ति इनसे मदद करने आता है ये करते हैं, कोई भी किसी को सहायता चाहिए ये करते हैं। हर गांव, गली, मोहल्ले, बूथ स्तर तक इन्होंने लोगों की मदद करने का काम किया है। तो वो जो हिम्मत और जज्बा जो हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों में, वो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ताओं में है, ऐसा मुझे नहीं लगता। आप किस तरीके से यहाँ से फीडबैक तैयार करके, किस तरीके से चुनाव की पूरी प्रक्रिया तैयार करके कब तक वहाँ ऊपर दिल्ली भेजेंगे, कहाँ से जो है ऐलान नाम का होगा? देखिए, मेरा कार्य क्षेत्र मुझे उज्जैन जोन दिया, केवल चुनाव तक ही है कि चुनाव किस प्रकार से यूथ कांग्रेस के अधिक से अधिक लोग चुनाव लड़ें, और युवाओं की बूथ स्तर तक के युवाओं की भागीदारी हम यूथ कांग्रेस के उस तक आए। तो हम लोग वो तय कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे चुनाव लड़ने वाले पदाधिकारी हैं, तमाम से भी समन्वय स्थापित करके अधिक से अधिक लोग किस प्रकार से जुड़ सके, तो वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है हमारे साथ नीमच का, तो मुझे उम्मीद है कि नीमच से करीब करीब 25 से 30 हज़ार यूथ के कार्यकर्ता हमसे जुड़ेंगे। मूलतः कहाँ के निवासी आप, और किस तरीके से आपका पारिवारिक बैकग्राउंड राजनीति से जुड़ा रहा? देखिए, मैं वैसे मूल रूप से राजस्थान के जालोर का निवासी हूँ, और मेरे पिताजी कोई पॉलिटिशियंस नहीं थे, बल्कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे बिजली विभाग में। और मेरे माँ की एक इच्छा थी कि मैं वकील बनूं, तो मैं वकील भी हूँ। मेरे पिताजी की इच्छा थी कि बेटा समाज सेवा करके आगे बढ़ो, तो मैंने बैंकिंग सेक्टर में मेरा सिलेक्शन भी हुआ। मैं बैंकिंग सेक्टर से IBPS के एग्ज़ाम्स भी दिए, पास भी हुआ, इंटरव्यू भी हुआ, उसमें मैं सक्सेस हुआ। लेकिन मैंने चुना राजनीति को, क्योंकि एक जो राजनीति का जो दौर है वर्तमान में, वो बहुत ही अलग है। जिस प्रकार से खरीद फरोख्त की जो घटियापन भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल संविधान के मूल्यों को दरकिनार करके जिस प्रकार से जो राजनीति को जो स्वरूप देने का काम किया, मैं समझता हूं कि इससे घटियापन कुछ हो नहीं सकता। और उसी तरीके से मैं जैसे NSUI से निकलकर मैं बूथ का अध्यक्ष था, इकाई अध्यक्ष था, स्कूल का, कॉलेज का इकाई अध्यक्ष, महासचिव बना, जिले के अंदर भी महत्वपूर्ण दायित्वों को मैंने निभाया, प्रदेश महासचिव बना, यूथ कांग्रेस का मैं अध्यक्ष रहा कार्यकारी, उसके बाद यूथ कांग्रेस में प्रदेश महासचिव, और अभी मैं वर्तमान में राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हूं। और हमारे शीर्ष नेतृत्व के आदेशानुसार मैं भारत के अलग अलग राज्यों में जाकर युवा कांग्रेस के बीच काम कर रहा हूँ।
तो सुना आपने किस तरीके से युवक कांग्रेस को मजबूत करने के लिए बड़ी जिम्मेदारी उज्जैन जोन में साकला जी को सौंपी गई और जिस तरीके से वे जमीन खंगालने के लिए आज नीमच पहुंचे थे, यहाँ कार्यकर्ताओं के मन के भाव जानने के लिए यहाँ पहुंचे थे और किस तरीके से कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाए। भारतीय जनता पार्टी की जो युवा मोर्चा टीम है उसको लेकर जब हमने सवाल किए तो किस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहापनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।